Welcome to my channel Cotel Academy. Today we will study about present perfect tense. What is present perfect? Present perfect tense is used to indicate completed activity in the immediate past. हिंदी में हमारी पहचान ये रहती है कि इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या लिया है, दिया है। कुल मिलाकर इन वाक्यों में काम का पूरा होना पाया जाता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी वो ये है कि द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज used to indicate completed activities in the immediate past। काम का पूरा होना इन वाक्यों में पाया जाता है हाल ही में, इमीडिएट पास्ट। अभी हाल ही में कोई काम अगर पूरा हुआ हो तो उस वाक्य को आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। जैसे घड़ी ने अभी 10 बजाए हैं, तो द क्लॉक हैज स्ट्रक 10। तो घड़ी ने 10 कब बजाए? अभी हाल। तो अभी हाल ही में कोई काम पूरा हुआ है। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आई हैव टोल्ड यू। द डेफिनेशन कब बताई? अभी हाल ही में, आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है कि अभी हाल ही में कोई काम संपन्न हुआ हो तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is used to denote an action beginning at some time in the past and continuing up to the present moment। तो अपनी दो डेफिनेशन है, दोनों में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, इन दोनों को आपको पहचानना है। इस वाक्य में कोई, इस डेफिनेशन के तौर पे अगर आप देखें तो कोई काम अभी हाल ही में पूरा होता है तो हम पहचानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। इस डेफिनेशन में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन, उस काम के लिए जो बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में कुछ समय पहले स्टार्ट हो गया था, एंड कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, और अभी भी वो चल रहा है। तो इसके लिए भी आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे वो लंबे समय से बीमार है, तो सी हैज़ बीन इल। इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगा, तो अभी केवल मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। तो वो लंबे समय से बीमार है, सी हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम।
स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट, और डेफिनेशन को हम हटा देते हैं क्योंकि जगह कम है। स्ट्रक्चर है, पहले हम पहली वाली डेफिनेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर बाद में दूसरी डेफिनेशन का। तो अभी हम उस डेफिनेशन का उस डेफिनेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें काम का पूरा होना अभी हाल ही में पाया जाता है। तो सब्जेक्ट लगाएंगे आप, वर्ब और हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हैज़ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज़ कहाँ आता है आपका, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव कहाँ यूज़ करेंगे, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। इसके हम पिछले टेंस में जिस तरह से हमने एक ही वाक्य के 6 वाक्य बनाए थे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसके भी हम उसी तरह से बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्योंकि चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का, जो फॉर्मेट हमारे हमारे जो अफर्मेटिव नेगेटिव बनाने के हैं वो सबका सेम रहता है। तो मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने बताया था कि वाक्य में कौन लगाओ तो सब्जेक्ट निकल आता है। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, कौन अपना काम पूरा कर चुका है, मैं, तो आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, हैव लगाना है, आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी है, वर्ब है कंप्लीटेड, क्या कर चुका हूँ, अपना काम, माई वर्क। अपना काम, अपना की अंग्रेजी हर वाक्य में अलग बनती है, याद रखिएगा। तुम अपना काम कर चुके हो तो यू के साथ योर लगेगी। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई के साथ माई लगेगी, मैं अपना काम। वह अपना काम कर चुका है, ही हैज़ डन हिज वर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। लड़की है तो सी हैज़ कंप्लीटेड हर वर्क। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी अलग बनती है। तो यहाँ है मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो आई हैव डन, आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। इसका अब हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगा दीजिए तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। ये हुआ अपना नेगेटिव। आप सिंगल इंटेरोगेटिव देखेंगे, सिंगल इंटेरोगेटिव वो जिनमें क्या शुरू में आता है और इनके आंसर यस या नो में जाते हैं। तो क्या से जो शुरू वाक्य होते हैं, जैसे क्या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो क्या की अंग्रेजी हम वाट नहीं लगाते, मैं अपने वीडियो में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। क्या की अंग्रेजी बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो यहाँ आई हैव है तो हैव सबसे पहले, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूँ, हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, वाई हैव आई कंप्लीटेड वाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। तो इस तरह से हमारे 6 वाक्य बनते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, आई रीड्स, आई डू नॉट रीड, डू आई रीड, डू आई नॉट रीड, वाई डू आई रीड, वाई डू आई नॉट रीड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग,
एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, वाई एम आई नॉट गोइंग। इसी तरह से आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, हैव आई कंप्लीटेड, हैव आई नॉट कंप्लीटेड, वाई हैव आई नॉट कंप्लीटेड। तो सभी वाक्यों में जो फॉर्मेट है अपना अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, सभी का सेम रहता है। बस काम यहाँ है आपको गौर करने के लिए कि आप हेल्पिंग वर्ब देखें और वर्ब देखें, क्योंकि अगर आपको ये याद है कि कौन से टेंस में किस वाक्य में क्या हेल्पिंग वर्ब लगनी है और उसमें कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है, तो आपका कोई भी वाक्य गलत नहीं होगा। अगर आप हेल्पिंग वर्ब गलत लगा देते हैं या वर्ब की कोई फॉर्म गलत लगा देते हैं तो आपका वाक्य पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। तो 3 टेंस मैं बता चुका हूँ, तीनों के मैंने एग्जाम्पल भी आपको अभी दोहरा दिए हैं। ये हो गया अपना वो पहली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कोई काम अभी हाल संपन्न हुआ हो तो उस बात के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब डेफिनेशन वो जिसमें मैंने ये बताया था कि एक समय पहले कोई काम स्टार्ट हुआ हो और अभी भी वो चल रहा हो, ठीक। तो डेफिनेशन के हिसाब से हम तो कोई काम एक लंबे समय पहले स्टार्ट होना चाहिए और अभी भी वो जारी रहना चाहिए। जैसे वह लंबे समय से बीमार है, तो वह लंबे समय से बीमार है, ये भी अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। भले ही इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं नहीं आया है, लिया है, दिया है ये भी नहीं आया है, लेकिन आप उस डेफिनेशन से पहचानिए कि कोई काम एक लंबे समय पहले स्टार्ट हुआ था, कुछ समय पहले, और अभी भी वो आपका जारी है। तो भाई जो बीमार हुई थी तो वो एक लंबे समय पहले बीमार हो गई थी और अभी भी वो क्या क्या चल रही है, बीमार ही चल रही है। इन वाक्यों को भी आप कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से ही बनाएंगे। तो सी सी के साथ हैज लगता है, सी हैज बीन इल, कब से बीमार है, लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहाँ हमने फॉर लगाया है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि सिंस आएगा, फॉर और सिंस ये भी देख लीजिए कहाँ आता है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस आता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स निश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। निश्चित अनिश्चित समय को समझने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, तो 2 महीने एक अनिश्चित समय है, तो यहाँ हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मंथ। निश्चित समय क्या है, मैं यहाँ जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, तो जुलाई एक निश्चित समय है, जुलाई से पढ़ा रहा हूँ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर हम इस तरह से टाइम बताएं तो वो एक निश्चित है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अगर हम इस तरह से बताएं तो वो अनिश्चित समय है। इसी तरह से अगर हम देखें कि मैं 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय है। और मैं कहूँ कि मैं 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, ये एक निश्चित समय है। इसी तरह से आप देखें कि मैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये अनिश्चित समय है। और हम कहें कि संडे से, मंडे से, ट्यूसडे से, ये निश्चित समय है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है और पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो ये हमने दोनों चीज़ समझ ली, इसमें आपको कहीं डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके वो मुझे बता सकता है, मैं दोबारा उसको समझा सकता हूँ। तो वह लंबे समय से बीमार है, सी हैज़ बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो वही फॉर्मेट है, सी हैज़ नॉट बीन इल,
फॉर ए लॉन्ग टाइम, हैज शी बीन इल फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्या वह लंबे समय से बीमार है, क्या वह लंबे समय से बीमार नहीं है, इसी तरह से। तो ये हमारी दो डेफिनेशंस पूरी हुई, और इसी के साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो भी पूरा होता है। कोई भी चीज़ हो आप ध्यान से और लगन से पढ़िए, क्योंकि अगर आप लगन से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी चीज़ शायद समझ में नहीं आएगी। मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आप आज पढ़ लेते हैं सर झुकाकर, तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा देश तो नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम पूरा ज़िला आपके सामने सर झुकाएगा। तो आज आपके सर झुकाकर पढ़ने की बहुत आपको ज़रूरत है। तो सर झुकाकर पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन सभी लोग आपके सामने सर झुकाएंगे। तो और कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ बच्चों के पास ना पढ़ने के बहुत से बहाने होते हैं, सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे आपको ना पढ़ने के, लेकिन मेरे पास पढ़ने के हज़ारों मकसद भी हैं। अगर आप कोई भी मकसद बना लें, आपको आपके माता पिता का सपना पूरा करना है, ये मकसद ही आपके हज़ारों बहानों पर भारी है। तो मकसद भी कई हो सकते हैं और बहाने भी कई हो सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने बहाने नहीं होंगे जितने मेरे पास मकसद है। तो ध्यान से पढ़िए, सर झुकाकर पढ़ते रहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सामने सारी दुनिया सर झुकाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है। क्या क्या दूसरे स्ट्रक्चर, वहाँ में स्ट्रक्चर है, बता तो दो देख। स्ट्रक्चर तो वही है, सब्जेक्ट वर्ब की है या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वो बीन तो वो अलग से बी के लाने लगो ना।